नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉबेरी की खेती का पूरा बिजनेस मॉडल। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए ज़मीन की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। साथ ही साथ अभी के समय में स्ट्रॉबेरी की कौन कौन सी उत्तम वैरायटीज़ अवेलेबल है इंडिया में और इसका प्लांटेशन कैसे करना चाहिए। इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि कितने प्रकार के रोग स्ट्रॉबेरी की खेत में आते हैं और उसका रोकथाम कैसे हमें करना चाहिए। इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि स्ट्रॉबेरी की हार्वेस्टिंग कैसे करनी चाहिए, कितना का प्रोडक्शन आपको आ सकता है अगर 1 एकड़ स्ट्रॉबेरी की खेती आप करते हैं। इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि एक बार जब प्रोडक्शन आ गया उसकी मार्केटिंग कैसे करें, क्या रेट मिलता है, और लास्ट में हम ये समझेंगे कि अगर 1 एकड़ का अगर आप कोई खेती करता है स्ट्रॉबेरी का तो कितना मुनाफा इस धंधे के माध्यम से हो सकता है। तो मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं किसान हाई पावर यूट्यूब चैनल में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से मैं समय समय पे खेती के नए नए तरीके के साथ साथ उसमें कितना इनकम हो सकता है और नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मैं समय समय पे लाते रहता हूं। तो इस तरह से आप अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। साथियों, सबसे पहले अगर ज़मीन की तैयारी की बात करें तो ज़मीन को तैयार करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप आता है कि गहरी जुताई करें। जुताई होने के बाद आप मवेशी खाद का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्रोडक्शन बढ़िया निकल के आएगा। उदाहरण के तौर पे अगर 1 एकड़ आप स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं तो मोटा मोटा 5 से 8 टेलर जो गोबर होते हैं वो आपको खेत में देने पड़ेंगे। साथ ही साथ एनपीके, जिंक जैसे खाद का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए। एक बार जब पूरा अच्छे से जुताई हो जाए, भुरभुरा मिट्टी आ जाए, उसके बाद आपको पाली बनाना होगा पूरे खेत में। मतलब पाली की जो ऊंचाई होगी 1 फीट और जो चौड़ाई होगी 3 फीट, इस ट्रैक्टर के माध्यम से आप बना सकते हैं। तो नाली पाली, नाली पाली पूरे खेत में आपको बनाना होगा, जिसमें जो नाली होगा 1 फीट और जो पाली होगा वो 3 फीट चौड़ा और हाइट होगा 1 फीट। पूरा बनाने के बाद पूरा खेत में आपको मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल करना होगा, जो मैं इस वीडियो में ही बताने वाला। फिलहाल चलते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी अच्छी किस्म की वैरायटीज़ अवेलेबल है स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए। जो सबसे पॉपुलर और ज़्यादातर किसान इस्तेमाल करते हैं वो हो गया विंटर डाउन। इस वैरायटी की खासियत ये है कि बहुत ही ये मीठा होता है। दूसरा वैरायटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है कामारोजा, तीसरा सी स्कोप, चौथा स्वीट चार्ली। ये सारी सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रॉबेरी की वैरायटीज़ अवेलेबल है इंडिया में। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे वैरायटीज़ अवेलेबल है इंडिया में। डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में आप इसकी फार्मिंग कर रहे हैं और आपके एरिया में और भी किसान हैं जो कौन से वैरायटीज़ का इस्तेमाल करें। मैंने कुछ टॉप वैरायटी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो बताने की कोशिश की है। अब अगर हम बात करें कि स्ट्रॉबेरी की प्लांटेशन का, तो एक बार जब आपका नाली और पाली बन के तैयार हो गया तो आपको पौधे लेकर आना है। जो बेस्ट सीजन होता है स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए वो इंडिया में लगभग सितंबर से दिसंबर या 15 जनवरी तक माना जाता है। लेकिन जो सबसे बेस्ट टाइम जो बताया जाता है वो है स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए अक्टूबर महीना, या फिर शुरुआती 1 हफ्ता, पहला हफ्ता या दूसरा हफ्ता जो है वो काफ़ी बढ़िया होता है स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए। और पौधे की बात करें तो देखिए इंडिया में जो इसके नर्सरी भी आप उगा सकते हैं या फिर बाहर से भी आप पौधे लेकर आए वो सबसे बढ़िया होता है। बाहर से अगर पौधे आप लाते हैं तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ से आप इंपोर्ट करके मंगा रहे हैं। अलग जैसे राजस्थान हो गया, हिमाचल हो गया, या बाकी जो स्टेट है इंडिया के वहाँ से मंगा रहे थे। अगर एवरेज कॉस्टिंग की बात करें तो जो इसके प्लांट जो होते हैं लगभग 2 रुपए से लेके 5 रुपए एक पौधे मिलता है। डिपेंड करता है कितनी दूरी से आप इसको इंपोर्ट करके मंगा रहे हैं। कहीं कहीं बताया जा रहा है कि अगर ज़्यादा में आप मंगा रहे हैं तो 1 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये 80 पैसे भी मिल जाता है। कहीं आप दूर रहते हैं और कम पौधे मंगा रहे हैं तो आपको 3 रुपये, 4 रुपये भी देना पड़ सकता है। तो मोटा मोटा जो एवरेज होता है लगभग 1 से 1.5 रुपये से लेके 5 रुपये एक पौधे का जाता है। वहीं 1 एकड़ में लगभग 15 से 20 हज़ार पौधे आपको लगते हैं। तब जब आपने जो पाली बनाया है उसमें लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट रखिए और पौधे से पौधा 1 फीट रखिए। मतलब पूरी पाली पे जब आप रोपनी करेंगे तो लाइन से लाइन 1 फीट और पौधे से पौधा 1 फीट रखते हैं। तो 1 एकड़ में लगभग 20 हज़ार के आसपास आपको पौधे चाहिए, जो आप अपने हिसाब से जो आप वैरायटी चाहे वो अपने आसपास के एरिया से उसको इंपोर्ट करके प्लांटेशन कर सकते हैं। एक बार जब प्लांटेशन हो जाए
उसके बाद आपको इसमें पानी देना पड़ेगा। पानी देने के लिए स्ट्रॉबेरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो जिस खेत में आप स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं वो थोड़ा हाईलैंड एरिया होना चाहिए, मतलब उसमें पानी का जल जमाव नहीं होना चाहिए। अगर खेत थोड़ा तिरछा भी हो तो काफ़ी बेटर होगा, जिसमें बरसात भी अगर होता है तो पानी का जल जमाव उसमें नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में कोई दिक्कतें नहीं आएगी और आपके खेत में कोई कीड़ा या उससे रिलेटेड जो बीमारी आता है वो नहीं लगेगा। मोटा मोटा आप स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए आपको ड्रिप की ज़रूरत पड़ सकता है। 1 एकड़ ड्रिप का जो खर्चा आता है तकरीबन 50,000 के आसपास तक होता है। वहीं अगर बात करो कि अगर जैसे एक बार आप प्लांटेशन कर दिए, प्लांटेशन के बाद आपको पूरे खेत में जो आपने पाली बनाया है उसके ऊपर मल्चिंग पेपर आपको देना पड़ेगा। ये देना इसलिए है कि स्ट्रॉबेरी की जो खेती है उसको ज़मीन में हमेशा ज़्यादा मात्रा में ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है अच्छा से उपज होने के लिए। अब मल्चिंग पेपर, एक तो ये रीज़न हो गया कि आपको जो ह्यूमिडिटी अच्छे से मेंटेन करके रख पाता है मिट्टी के अंदर। दूसरा जो फ़ायदा होता है मल्चिंग पेपर का कि स्ट्रॉबेरी जो है जब वो फल देगा, पौधा जब फल देगा तो अगर फल ज़मीन के संपर्क में अगर डायरेक्ट आ जाता है तो फल सड़ने लगता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन पूरा अगर पाली के ऊपर आप मल्चिंग पेपर लगा रखे हैं तो स्ट्रॉबेरी उसके ऊपर रहेगा तो कहीं भी सड़ने का शिकायत नहीं आएगा, तो पूरा का पूरा प्रोडक्शन आपका सेफ होगा। तो मोटा मोटा अगर एवरेज कॉस्टिंग की बात करें कि 1 एकड़ में कितना प्लांटेशन कॉस्ट लगता है, उसमें मल्चिंग पेपर भी मिला दे, ड्रिप भी मिला दे, जुताई का खर्चा हो गया, गोबर हो गया, बाकी खाद हो गया, थोड़ा बहुत आपके लेबर कॉस्ट भी मिला दे, तो लगभग 2.5 लाख के आसपास 1 एकड़ में आपका पूरा खर्चा आ जाता है। इस 2.5 लाख में मैंने ज़मीन अगर आप किसी से रेंट पे लिए हैं वो इसमें मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। वो इसका खर्च जो भी कॉस्टिंग होगा, जो भी इसका लागत होगा वो अलग है। जो सिर्फ प्लांटेशन का खर्चा है वो लगभग 1 एकड़ में 2.5 लाख के आसपास आता है। अब जब स्ट्रॉबेरी रेडी होने में लगभग 45 दिन लगता है, मतलब जब आप रोपने किए तब से उसको तोड़ने की जो शुरुआत होगी, हार्वेस्टिंग टाइम लगभग 45-50 दिन के आसपास तक यहाँ से आप फ्रूट लेना शुरू कर सकते हैं, जो अगले 3.5 से 4 महीने के आसपास तक चलता है। ठीक है, तो अगर मोटा मोटी बात करें पूरे साइकिल में 1 एकड़ में लगभग 7 से 10 टन आपको यहाँ से पूरा का पूरा स्ट्रॉबेरी मिल जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम पता है क्या आता है, इसमें दिक्कत ये आता है कि इतना तो मिल गया, वो मैंने हाईएस्ट बता रखा है। अगर कुछ किसान के साथ बीमारी भी आ जाता है, जैसे खेत में बीमारी लग गया तो क्या करना है, क्योंकि अगर उस समय ज़्यादा बरसात हो गया, कुहासा आ गया, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आ सकता है। एक बार जब प्रॉब्लम आता है तो पूरा का पूरा स्ट्रॉबेरी का जो खेत है साफ हो जाता है। इसमें आपको फंगीसाइड का इस्तेमाल करना है, थीप्स आते हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल आपको समय समय पे करना होगा, क्योंकि इस खेत की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि अगर बात करें प्रॉब्लम से पहले अगर सेल की, तो 1 एकड़ में अगर मान लीजिए पूरा 3 से 4 महीने में 7 से 8 टन आपका माल निकल गया। अब अगर होलसेल बेचने अगर जाएंगे ना, तो अगर ऑफ सीजन में आपका थोड़ा प्रोडक्शन हुआ तो 140-150 रुपए किलो भी जा सकता है। लेकिन वही मेन सीजन में अगर आपका प्रोडक्शन होता है, अगर क्वालिटी मेंटेन है तो 100-120 का रेट मिलेगा, क्वालिटी थोड़ा कम है तो 60 से 100 रुपए पर केजी के हिसाब से रेट मिल जाता है। तो रेट में भी बहुत वेरिएशन है, मार्केट पे भी डिपेंड करता है, और साथ ही साथ कौन से वेराइटी आप लगाए हैं अपने खेतों में इस पे भी डिपेंड करता है। मोटा मोटी अगर 90 से 100 रुपए का भी रेट पकड़ते हैं तो 1 एकड़ में पूरे जो 4 महीने का जो स्ट्रॉबेरी का साइकिल होता है पूरा मिला के लगभग 7 से 8 लाख रुपया तक आप यहाँ से रेवेन्यू कमा सकते हैं, जिसमें 2.5 लाख के आसपास तक आपका खर्चा होगा। साथियों, देखने में तो बहुत ही मुनाफे वाला खेती है ये, बहुत इसमें एवरेज 60 से 70% तक का फ़ायदा हो जाता है। जो मैं बात कर रहा था, मेन दिक्कत क्या आती है ना इसमें, कि अगर आपने थोड़ा सा भी ढिलाई कर दिया इस खेत में, अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाए, तो एक बार अगर पेस्टिसाइड नहीं दिए, कोई रोग आपके खेत में लग गया तो पूरा का पूरा खेत आपका साफ हो सकता है, पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। तो इस रिस्क वाला ये खेती है। अगर बरसात हो गया, पानी का जल जमाव हो गया, ऐसे कोई भी इशू आ गया, आप उसको मेंटेन नहीं किए तो मुनाफा की जगह पे पूरा आपका जो पूंजी है ऑलमोस्ट जीरो हो सकता है। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए अगर ज़्यादा मुनाफा आप लेना चाहते हैं तो जो छोटे छोटे बॉक्स आते हैं, जैसे 200 ग्राम, आधे किलो के बॉक्स में स्ट्रॉबेरी को पैक करके होलसेल के साथ साथ आप रिटेल भी सप्लाई कर सकते हैं और अपने मुनाफा को
और ज़्यादा या बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में। लेकिन अगर आप प्लान करें स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए तो डायरेक्ट 1 एकड़ 2 एकड़ में लगाने की बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। इससे बेटर है कि आप एक छोटे से ज़मीन में लगा के चेक करिए कि उस ज़मीन का पीएच स्ट्रॉबेरी के लिए बेटर है कि नहीं, आपके एरिया का क्लाइमेट बेटर है कि नहीं, आपकी मिट्टी में जो उर्वरा शक्ति है उस एरिया में स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के लिए सूटेबल है कि नहीं है। ये सारे लगा के एक बार चेक करिए एक सीजन में। अगर आपको लग रहा है कि रिजल्ट बेटर है, आपने वहाँ से कुछ सीख लिया है, उसके अगली बार आप धीरे धीरे बड़े एरिया की तरफ फार्मिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। साथियों अगर इसके बारे में अगर आपका कोई सवाल है, कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स आपको दिख जाएगा, उसमें कमेंट करिए। जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं जो आप पूछना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसे ही कमाल के वीडियोज़ के लिए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए जल्दी हम मिलेंगे एक और मज़ेदार कमाल के वीडियोज़ में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।